नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज ये नई क्लास में जो कि आपके लिए बेहतरीन होने जा रही है। इसमें पूरे क्वेश्चन जेके करेंगे। इससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 44वें संशोधन, बी 42वें संशोधन, सी 46वें संशोधन, डी 61वें संशोधन। तो सही आंसर रहेगा बी 42वें संशोधन। प्रश्न नंबर 2, मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? ए 61वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 3, भारत के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका संविधान, बी सोवियत संघ रूस, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। सही आंसर रहेगा बी पूर्व सोवियत संघ रूस। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 2 माह। सी आंसर रहेगा बी 6 माह। प्रश्न नंबर 5, द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी मैकियावेली। सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जॉन लॉक, बी थॉमस हॉब्स, सी जीन जैक रूसो, डी कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर रहेगा जीन जैक रूसो, सी। प्रश्न नंबर 7, वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक किसे माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स, बी व्लादिमीर लेनिन, सी रॉबर्ट ओवेन, डी फ्रेडरिक एंगल्स। सही आंसर रहेगा बी व्लादिमीर लेनिन। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। सी आंसर रहेगा ए अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 349। तो सही आंसर रहेगा बी अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 10, धन विधेयक मनी बिल को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है किया गया है? अनुच्छेद
108, बी अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, डी है अनुच्छेद 123। तो सी आंसर इसका है बी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। सी आंसर रहेगा सी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी वर्धमान महावीर, डी गौतम बुद्ध। तो सही आंसर है इसका सी, वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कालिंग के युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी आजीविकी धर्म। तो सी आंसर रहेगा बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 14, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी स्कंदर गुप्त। सी आंसर रहेगा बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी नूरजहां, डी मुमताज महल। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की थी? ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी देवराय प्रथम, डी बीरबल। तो सही आंसर रहेगा बी, हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। सी आंसर रहेगा सी, अकबर। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1757 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1782 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर रहेगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर रहेगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक महासागर। तो सही आंसर रहेगा सी, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर रहेगा बी,
राजस्थान। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए थार, बी सहारा, बी गोबी, डी कालाहारी। तो सही आंसर रहेगा बी सहारा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी धौलागिरी, डी माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? कांचनजंगा, ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी उत्तर अमेरिका। तो सही आंसर रहेगा सी एशिया। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो सही आंसर रहेगा ए पूर्व से पश्चिम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही आंसर रहेगा बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी कोची। तो सही आंसर होएगा बी इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अटलांटिका, डी दक्षिण अमेरिका। सही आंसर रहेगा बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर रहेगा बी गुजरात। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी जे.एम. कीन्स, डी मार्शल। तो सही आंसर रहेगा बी एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? ए वित्तीय आयोग, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी SEBI। सही आंसर रहेगा बी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए वित्त मंत्रालय, बी RBI भारतीय रिजर्व बैंक, सी संसद, डी SEBI। सही आंसर रहेगा बी RBI भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 34, GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी जनरल सेलर्स टैक्स, सी ग्लोबल सर्विस टैक्स, डी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो सही आंसर रहेगा ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न नंबर 35, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए
1947, बी 1950, सी 1951, डी 1955। तो इसका सही आंसर रहेगा सी 1951। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? ए कीमतों में गिरावट, बी कीमतों में सामान्य वृद्धि, सी उत्पादन में कमी, डी बेरोजगार में कमी। तो सही आंसर रहेगा बी कीमतों में सामान्य वृद्धि। प्रश्न नंबर 37, कौन सी रेखा भारत में लगभग मध्य से गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। तो सही आंसर रहेगा ए कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 38, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए उद्योग, बी कृषि उत्पादन, सी बैंकिंग, डी परिवहन। सही आंसर रहेगा बी कृषि उत्पादन। प्रश्न नंबर 39, भारत में मुद्रा का दशमलवीकरण कब हुआ? ए 1947, बी 1957, सी 1965, डी 1971। सी आंसर रहेगा बी 1957। प्रश्न नंबर 40, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। सी आंसर रहेगा बी वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए फीमर जांघ की हड्डी, बी टिबिया, सी ह्यूमरस, डी रेडियस। सी आंसर रहेगा फीमर जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन, पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी पाचन। सही आंसर रहेगा बी प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत या लीवर, डी गुर्दे किडनी। तो सही आंसर रहेगा डी गुर्दे किडनी। प्रश्न नंबर 44, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए दूध, बी चावल, सी आंवला और संतरा, डी अंडा। तो सही आंसर क्या है? सी आंवला और संतरा। प्रश्न नंबर 45, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। सी आंसर रहेगा सी एम्पियर। अगला क्वेश्चन, बल या फोर्स की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वाट। सी आंसर रहेगा बी न्यूटन। अगला क्वेश्चन, बिजली का बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी टंगस्टन, डी लोहा। सी आंसर रहेगा सी टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है?
ए वायु, बी जल, सी निर्वात, डी ठोस। सही आंसर रहेगा डी ठोस में। अगला क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए रासायनिक अभिक्रिया, बी नाभिकीय संलयन, सी दहन, डी विद्युत ऊर्जा। तो सही आंसर रहेगा बी नाभिकीय संलयन। आज का अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। सही आंसर है सी नाइट्रोजन। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।